नमस्कार, आदाब, सलाम, राम, सत श्री अकाल, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हो आप लोग? उम्मीद कर रहे होंगे बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज जो हम लोग आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो क्लॉक और कैलेंडर का मैराथन बोल सकते हो आप एक तरह से, क्योंकि अपन अभी पैट का पेपर देने वाले हैं 28-29 तारीख को। तो ठीक है, उसमें जो वेटेज है क्लॉक का और कैलेंडर का वो एक ही क्वेश्चन का है। तो हम लोग क्या करेंगे, चीज़ों को समझते हुए करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे बात करता हूँ। थोड़ा अपन डिटेल में भी बात करेंगे, हर क्वेश्चन पे एक डिटेल में चर्चा होगी हमारी और आपकी। देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 1 की बात करूं मेरे भाई, वहाँ लिखा है 12 घंटे में घड़ी की सुइयां कितनी बार समकोण पर होंगी। मेरे प्यारे बच्चे, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि ये होती है 12, ये 6, ये 9, 1 2, क्योंकि डायरेक्ट आंसर का कोई मतलब नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक परफेक्ट राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ बनता है, एक तो सर बनता है हमारा 3 पे और दूसरा प्यारे बच्चे कहाँ बनता है, एक 9 पे। ठीक है, और वैसे अगर आपको एक जानकारी के लिए बताऊं, 0 डिग्री का और 180 का डिग्री का कोण छोड़ दो। ठीक है, तो जितने भी घड़ी के अंदर बनते हैं वो 1 घंटे में 2 बार बनते हैं, इतनी बात याद रखना। तो मुझे पता है जो 90 डिग्री का एंगल है ना, 90 डिग्री का भी, वो भी 1 घंटे में कितने बार बनता है, 2 बार। ठीक है, 2 बार। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे 3 पे, ठीक है, 2 और 3 इनके बीच में और एक बार 9 के बीच में आ जाने की वजह से यहाँ पे कितनी बार बनता है, 1 बार बनता है। तो मैं इतना जानता हूँ कि 1 घंटे में 2 बार, इसलिए 12 घंटे में कायदे में तो 24 बार बनना चाहिए था, कायदे में तो 24 बार बनना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे भी 3 बीच में आएगा और 9 बीच में आएगा, इसलिए हम लोग क्या कर देते हैं, -2, इसलिए -2 कर देते हैं। यहाँ पे हो जाता 22 बार। ये बात आती है 12 घंटे की, और यहाँ पे 12 घंटे की बात की थी। लेकिन 1-2 बार परीक्षा में क्या देखने को मिला है, कहता कि एक दिन में बेटा, 1 दिन की बात आएगी तो 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में होगा 44 बार। इतना याद रखना। अभी मेरा आंसर जो रहेगा 22 रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे करता हूँ। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे, अब पूरी बात की गई, पूरे दिन की बात की गई है। आर द हैंड ऑफ क्लॉक, ठीक है, हैंड मतलब जो सुइयां होती हैं वो, ठीक है, इन अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा में हो, बट अपोजिट इन डायरेक्शन, एक सीधी रेखा में हो लेकिन किसमें, एक विपरीत दिशा में, जैसे मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, जैसे ये मेरी घड़ी है 12:06, मैं पूरा नहीं लिखूंगा क्योंकि टाइम नहीं खराब करेंगे आपका। यहाँ पे बेटा बात करें तो ये एक दूसरे से विपरीत है, हाँ या ना। ठीक है, परफेक्ट अपोजिट जो दिखता है वो मेरे भाई 6 पे दिखता होगा आपको, हाँ या ना। ठीक है, तो मैं इतना जानता हूँ कि अगर 6 बीच में आ जाता है, ठीक है, 6 बीच में आ जाता है, 5 और 7 के बीच में 2 घंटे में कितने बार बनता है, 1 बार। लेकिन अगर रेगुलर देखें तो मेरे भाई 1 घंटे में जो अपोजिट होता है वो 1 बार बनता है। लेकिन अगर यही बात अगर मैं 12 घंटे की आपसे कर लूँ, 12 घंटे में मेरे प्यारे बच्चे कायदे में तो 12 बार बनना चाहिए, लेकिन 6 के बीच में आने से 1 माइनस कर देते हम लोग, इसलिए टोटल कितने बार बनता है, 11 टाइम्स ये चीज़ होती है। ठीक है, अब उसने पूछा क्या है, हाउ मैनी टाइम्स इन अ डे, एक दिन में। एक दिन का मतलब, एक दिन में बच्चे कितने होते हैं, 24 घंटे होते हैं प्यारे बच्चे मेरे। तो 24 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए, 22 बार। 22 बार अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, ये ऑप्शन जाएगा। एक बात और आपको बताऊं, इन अ स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है वो साथ साथ भी हो सकती है, एक दूसरे के विपरीत भी हो सकती है। ठीक है, ये बात तो है। चलिए इसके बाद बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 3 की। कह रहा है हाउ मेनी टाइम्स टू द हैंड ऑफ अ क्लॉक, ठीक है, कॉन्साइड इन अ डे, ठीक है, संपाती, एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर, इस तरह से 0 डिग्री का एंगल, कई तरह से बातें की जाती है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये 12 है मेरा, ठीक है, 6, 1 2 3 4 5, और मैं आपसे कहूं कि एक साथ एक बार यहाँ पे हैं, एक बार यहाँ पे होंगी, एक बार एग्जैक्ट 12 पे होंगी, ऐसे ही एक बार 5:05 सही 5/11 पे होंगी, इस तरह से होता है। ठीक है, चलो, तो मुझे पता है 1 घंटे में कितने बार,
एक बार एक साथ होती है, ठीक है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे जो खेल होता है वो 12 की वजह से होता है। जब 12 बीच में आ जाता है तो हम लोग क्या कर देते हैं, -1, क्योंकि 11 से लेके 1 बजे तक, 11 से लेके 1 बजे तक घड़ी की सुइयां सिर्फ एक बार एक साथ होती है, वो भी होती है 12 पे। आप देख लेना कभी भी, है ना बैठ के। तो यहाँ पे एक चीज़ हम लिखेंगे, इसलिए 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए था, लेकिन माइनस का 1 किया तो 11 बार। बेटा 24 घंटे की जब बात की जाएगी, 24 आवर्स की, तो ये डेटा बन जाएगा 22 बार, 22 टाइम्स। ये चीज़ यहाँ से आएगा। देखो अब तुम्हें एक कंक्लूजन लिखते हैं, तीनों तरह की बात कर लिए तो एक कंक्लूजन पे पहुंचे। हमें पता है 0 डिग्री का जो होता है वो किसकी वजह से सब्ट्रैक्ट किया जाता है, 12 की वजह से, ठीक। 180 का जो किया जाता है वो 6 के बीच में आने से, और बेटा 90 का जो होता है वो 3 और 9 के बीच में आने से खेल खराब होता है। इतनी चीज़ है। और इसकी बात करें, ठीक है, तो 1 घंटे में 1 बार, ये बात लिख लेना बेटा, और ये भी 1 घंटे में 1 बार, ठीक है। और जब इसकी बात करेंगे तो बेटा 1 घंटे में 2 बार, ठीक है। अब इतना मटेरियल आपको पता होना चाहिए, तो आप ऐसे क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जितने समय में सेकंड की सुई 480 डिग्री घूमती है, ठीक है, उतने समय में मिनट की सुई कितना डिग्री घूमेगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं आपको एक बात बताऊं, ठीक है, 480 डिग्री कौन घुमा है, सेकंड हैंड। जो सेकंड की सुई है वो कितना घूमी है, 480 डिग्री। पहले मैं आपको डीप में बताता हूँ, फिर आपको डायरेक्ट बताता हूँ बिना पेन के। भाई मेरे, अगर मैं आपसे कहूँ सेकंड की सुई, ठीक है, 1 सेकंड में कितना घूमती है, 6 डिग्री, हाँ या ना। तो मैं 6 से अगर यहाँ पे भाग दूंगा तो ये करीब जाएगा इतना, ठीक है, कितना जाएगा, 8 छक्के 48, 80 डिग्री के करीब। और हमें पता है, ठीक है, 1 मिनट में कितना हो गया होगा, 80 डिग्री। तो मैं बोल सकता हूँ मिनट की सुई की जब बात की जाएगी तो मिनट की सुई 1 मिनट में 1/10 घूमती है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 80/10, ठीक है, यानी कि 8 डिग्री। 80/10 बराबर 8 डिग्री, ये चीज़। अब सुनो, अब वैसे प्रैक्टिकली फॉर्म में बिना पेन के कैसे होगा। देखो आपको पता है सेकंड की सुई कितना घूमी है, 480 घूमी है। इसका मतलब पूरे का पूरा 360 घूमेगी, हाँ या ना। कब घूमती है, 1 मिनट में। बेटा 1 मिनट का टाइम लिया होगा, हाँ या ना, 360 घूमने में। अब यहाँ पे कितना बचा होगा, 120 करीबन, है ना। 360 सब्ट्रैक्ट करोगे 120। 120 को अगर हम मिनट में कन्वर्ट करें तो कितना होता है, करीबन 2 मिनट जाके, 2 मिनट जाते हैं, नहीं 2 मिनट नहीं, 120 सेकेंड, एक सेकंड हो गई। और इसमें अगर 6 से भाग दोगे तो ये और कम जाएगा, 6 से भाग देना पड़ेगा, 6 दूनी 12, 20 सेकंड मान के चलो, 20 सेकंड, ठीक है। अब सुनो, मिनट की जब सुई की बात की गई थी बेटा, मिनट की सुई की बात की गई थी, तो 1 मिनट में कितना घूमेगी बेटा, 1 मिनट में वो 6 डिग्री घूमती है, हाँ या ना। और 20 सेकंड में कितना घूमेगी, 2 डिग्री। अगर इन दोनों को जोड़ भी दोगे तो भी 8 डिग्री आ जाएगा। दोनों तरीके तुम्हारे पास, ये चीज़ है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करो। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक घड़ी सुबह 11 बजे सही समय दिखाती है, ठीक है। 11 बजे का बात है। जब घड़ी दोपहर में 3 बजे दर्शाएगी तब घड़ी में घंटे की सुई कितना डिग्री घूम चुकी होगी, ठीक है। अब यहाँ से देखो 11 बजे से बच्चे लेके 11 बजे से लेके अपन कहाँ जाएंगे, 3 बजे तक। कितने घंटे हो लिए भाई, 4 घंटे, 4 घंटे हो लिए। तो मुझे पता है घंटे की सुई 1 घंटे में, घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री कवर करती है। इसलिए बेटा 4 घंटे में 30 × 4
ठीक है, 4 तिया 12, 120 डिग्री, 120 डिग्री कवर कर लेगी। ठीक है, चलो आगे की बात करो। हाँ, द रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन द हैंड ऑफ अ क्लॉक एट 10:25 इज। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको रिफ्लेक्ट एंगल बताना है किस किस के बीच का, मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का, और किस टाइम पे आपको बताना है। वो 10:25 की बात की गई बेटा। 10:25 पे अपन आएंगे तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे 10 का 10 रहने वाला है, 25 का मतलब यानी कि यहाँ पे 5 रहने वाला है। जब इनके बीच का डिफरेंस निकालोगे तो कितना आ जाएगा 5, और अपन इसमें क्या करेंगे गुणा 30 कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5 या 15, 150। और जब ये पॉजिटिव रहता है तो बेटा मिनट का अपन आधा करके इसमें जोड़ देते हैं। मिनट है 25, इसका मतलब इसका आंसर 12.5 इसमें बेटा जोड़ दो। 12.5 जोड़ोगे तो 162.5, 162.5 ये मेरा आंसर आना चाहिए। ये आंसर है। देखो ये तो मैंने कर दिया शॉर्टकट तरीके से। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं सर ये क्या कर दिया। देखो आप लोग जो करते हो वो चीज़ क्या है उसकी भी बात कर ले रहा हूँ। जो आप निकालते हो वो होता है 60H एंगल निकालने के लिए, डिफरेंस 60H डिफरेंस 11m अपॉन 2 ये होता है, हाँ या ना। ठीक है, ये चीज़ अगर इसको थोड़ा सा ब्रेक करते तो ये इसको बोला जाता है 30H डिफरेंस 11/2m। इस चीज़ से वाकिफ़ हो गए बेटे, हाँ या ना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, एक बात बताओ, घंटे की सुई 1 घंटे में कितना चलती है 30 डिग्री, इसलिए इसको 30 से मल्टीपल करते हैं, हाँ या ना। तो मैंने यही तो मान लिया भाई, घंटे का 10 का 10 मान लिया, जो भी सब्ट्रैक्ट होके आएगा उसको हम 30 से मल्टीपल करते हैं, बात तो वही है। लेकिन इससे अपन को टाइम ज़्यादा ख़राब होगा, यहाँ पे सीधा का सीधा अपन निकाल सकते हैं। जैसे प्यारे बच्चे देखो, अब बात आती है कि सर ये आपने तो किया ही नहीं। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, 11/2 की एक्चुअल मीनिंग क्या है वो समझिए। 11/2 की एक्चुअल मीनिंग ये है कि सर मिनट की सुई 1 मिनट में, कान खोल के सुन लेना, ठीक है, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, हाँ या ना। बात करता हूँ। अब घंटे की सुई वहाँ खड़ी होके हैप्पी बर्थडे तो नहीं मनाएगी, वो भी चलेगी पीछे पीछे, हैं मैं चलूँ तेरे पीछे पीछे। अब वो मिनट 1 मिनट में कितना चलेगी वो बताओ। घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, आधा डिग्री बेटा यहाँ पे आ गया। अगर इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे 11, 6 दूनी 12, 12 माइनस 1/2 बेटा यहाँ पे सीधा सीधा आ जाता है 11/2। ये चीज़ असली खेल ये है। मिनट का जो डेविएशन आपको देखने को मिलता है वो 11/2, घंटे का 30। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इन 10 को 10 लिखा, 25 का मतलब वो सुई कहाँ पे होगी 5 पे, इनके बीच में माइनस किया, डिफरेंस नहीं किया है, सुन लेना, माइनस किया है, तो यहाँ पॉजिटिव भी बच सकता है और नेगेटिव भी बच सकता है। जब पॉजिटिव बचेगा तो मिनट का आधा करके, सुनना, मिनट का आधा करके हम लोग इसमें जोड़ देंगे, और माइनस का आएगा तो मिनट का आधा करके अपन इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, ये चीज़ है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 ऐसे चला दो यार। हाँ, 16 मिनट में मिनट की सुई, 16 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से कितनी अधिक चलती है, कितनी अधिक चलती है इसकी बात करूँगा बेटा। एक बात बताओ आप मुझे, जैसे मैं छोटी सी बात करूँगा आपसे, ये 12 पे है और दोनों की दोनों सुइयाँ कहाँ पे हैं मेरे प्यारे बच्चे, दोनों की दोनों सुइयाँ मैं 12 पे मान ले रहा हूँ, ठीक है। अब 16 मिनट में मिनट की सुई जाएगी तो कहीं यहाँ पे आ जाएगी मिनट की सुई, हाँ या ना। अब आप लोग ये वाला एंगल निकालने बैठ गए, नहीं मेरे प्यारे बच्चे, घंटे की सुई होगी वो भी थोड़ा बहुत चलेगी, कितना भी चलेगी लेकिन चलेगी, ठीक है। तो कितना मेरे भाई, ये करीब यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे, और ये करीब यहाँ पे आ जाएगी। अब ये वाला एंगल पूछा था, तो देखो मिनट की सुई 16 मिनट, 1 मिनट में कितनी चलेगी 6 डिग्री, तो 16 मिनट में 6 गुणा 16 96, ये तो 96 चल गई बेटा, सुनना
ये यहाँ से थी यहाँ तक चल गई, ये तो 96 हो गया। लेकिन घंटे की सुई यहाँ खड़ी होकर हैप्पी बर्थडे नहीं मनाएगी, ये भी यहाँ से चलेगी, ये यहाँ से चलेगी, कहीं यहाँ आएगी। तो मैं बोल सकता हूँ घंटे की बात करो, घंटे की सुई वो 1 मिनट में कितना चलती है, आधा डिग्री। इसलिए 16 मिनट में, इसलिए 16 मिनट में 16 गुणा आधा, 16 गुणा आधा बराबर 8 डिग्री। ये 8 डिग्री निकल आई, ठीक। 8 डिग्री बेटा थोड़ा सा पीछे होगा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 8 डिग्री। अब अपने को ये चाहिए था, तो ये निकालने के लिए दोनों में माइनस कर दो। तो मैंने किया 96 माइनस का 8 बराबर 88। ये चीज 88 इसका राइट आंसर है, 88। ठीक है, ऑल क्लियर। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। What is the angle between the hand of the clock at 12:20 PM? 12:20 पर दोनों घड़ी की सुइयों के बीच का कोण निकालना है अपने को। चलिए बेटा, मैं तो वही तरीका अपनाऊंगा और मैं आपसे कहूँगा भाई इसी पे आ जाओ, बेसिक के चक्कर में ज़िंदगी बर्बाद मत करो अपनी। 12 का मतलब 12, 12 का मतलब 12, 20 का मतलब 4, 20 का मतलब 4। मेरे भाई यहाँ से डिफरेंस देखो तो 8 आ जाएगा। 8 गुणा 30 कितना हो गया, 8 3 24, 240। मिनट का आधा करके जोड़ दो, मिनट का आधा करोगे तो 10 आ जाएगा, 10 को जोड़ोगे 250। 250 चेक करो। सर 250 तो है ही नहीं, हाय तो भाई ये गलत हो गया, कोहराम मचा दो, लोट मचा दो। भाई नहीं, आपको पता होता है कि घड़ी में एक टाइम पे 2 एंगल बनते हैं, ठीक है। चलो एक टाइम पे 2 एंगल बनते, तो प्यारे बच्चे एक एंगल तो मेरा कितना है 250, ठीक है, ये हो गया। और दूसरा हम लोग क्या करते, 360 माइनस 250, यहाँ से आ जाएगा 110 डिग्री। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा ये चीज। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन कह रहा है एट व्हाट एंगल आर द हैंड ऑफ क्लॉक, ठीक है, इंक्लाइंड एट द 15 मिनट पास्ट 5, 5:15 पर घड़ी की सुइयों के बीच झुकाव। बात वही है, एक ही चीज़ है, झुकाव कह दो, एंगल कह दो, कुछ भी कह दो। बेटा सुनो, मैंने यहाँ पे 5:15 का 5:15 लिखा, ठीक। 5 का मतलब मेरे भैया 5। ये चीज़ चाहो तो आप मन में भी कर लो, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ। सुनो, ये चीज़ आप चाहो तो कहाँ कर सकते हो, दिमाग खेल सकते हो, हाँ या ना। दिमाग कैसे खेलोगे बेटा, 5 का मतलब 5 सर, 15 का मतलब 3, इनके बीच का डिफरेंस 2, और 2 में 30 से गुणा किया कितना हो गया 60, और 60 में क्या जोड़ना है 15 का आधा, 15 का आधा कितना होता है 7.5, 7.5 और 60 कितना हो गया 67.5, और 67.5 यानी कि ऑप्शन बी खत्म। अब भाई ये स्पीड होनी चाहिए तुम्हारी, और इस स्पीड को बनाने के लिए ना भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, रातें फूकनी पड़ेंगी भाई, ऐसे नहीं होगा है भाई, क्योंकि 99 परसेंटाइल तो चाहिए ही चाहिए। अगर इससे कम परसेंटाइल आपकी बन रही है तो फिर ये इंतज़ार करना कि कट ऑफ में आऊँगा कि नहीं आऊँगा, आऊँगा कि नहीं आऊँगा, हाँ ये होता है। और अगर आपकी 99 परसेंटाइल से प्लस है ना, तो यूपी का कोई भी फॉर्म भरोगे तो आपको कंफर्म रहेगा मेरे प्यारे बच्चे कि हमारा तो होना ही है, हम तो मीन्स लिखेंगे ही। इस जज्बात के साथ तुम यार पेपर देने जाओ। आप पेपर देने जाते हो, अच्छा 5 क्वेश्चन रीजनिंग के चांद खुजला ली, फिर 5 मैथ के कर लेंगे, फिर डीआई कर लेंगे, और जीएस देख लेंगे, जीएस आती है, इंग्लिश देख लेंगे। भाई ऐसे ना भाई, फिर तो तुम मेंस लिखने के लिए घबराओगे। चलो देखते हैं बेटा, यहाँ 5 को मैंने 5 माना था, ठीक है, ये 5 को 5 मान लिया, और 15 को 15, ठीक है, 15 था, 15 का मतलब 3, माइनस किया बेटा 2 आया, 2 में 30 से गुणा किया 60 हो गया, और 60 में हमने जोड़ दिया 15 का आधा, 15 का आधा यानी कि 7.5, 7.5 जोड़ दिया तो ये हो गया 67 सही 1/2, यानी कि ऑप्शन पे ये चीज़ थी, ठीक है। चलो प्यारे बच्चे मेरे,
क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 अब थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है चीजें। कह रहा है 4 व 5 के मध्य किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी। घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी, ठीक है। अभी तक अपन क्या कर रहे थे, घड़ी की सुइयां कितनी बार एक साथ होंगी। अब उसने परफेक्ट टाइम दे दिया 4 और 5 के बीच का। बेटा 4 और 5 के बीच कब एक साथ होंगी इसकी बात है। तो हम लोग क्या करेंगे, दो तरीके आपको टाइम निकालने का। एक फार्मूला मैं लिख के दे रहा हूँ, लेकिन फार्मूला मैं यूज नहीं करता हूँ, है ना। मैं यार इन चोचलों में नहीं पढ़ता हूँ फार्मूले, क्योंकि दिमाग खिलाऊंगा तुम्हें। यहाँ पे 2/11 लिख दे रहा हूँ आपकी संतुष्टि के लिए, A1 + -A2, ठीक है। जहाँ पे बेटा A1 जो होता है वो होता है स्मॉलर नंबर मल्टीपल 30, A2 होता है गिवन एंगल। जो आपको दिया वो निकाल लेना इस तरह से, ठीक है। ये चीज़ होती है। लेकिन अपन क्या करेंगे, अपन सीधी सीधी बात करेंगे। देखो, जब कभी भी आपको याद रखना, जब कभी भी आपको क्या दिया रखा हो, 0 डिग्री पूछा जाए, तो एक तुम्हें रामबाण दूंगा भाई, सीधा फोड़ोगे। यहाँ पे लिखा है 4 और 5 बजे के मध्य किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी। तो मुझे ये पता है कि यहाँ पे भाई 4 आएगा। स्मॉलर नंबर कौन है, 4 में आप कुछ मत करिए मेरे लाडले बच्चे, आप क्या कर दो, 60/11 से गुणा कर दो। 60/11 से गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा 6 चौक 24, 240, 240/11। यहाँ से आ जाएगा 11 दूनी 22 बचा 2, 11 1 11 बचा 9, और ये मैं बोल सकता हूँ 21 मिनट, वो 21 सही 9/11 मिनट, 21 सही 9/11 मिनट, ये आपका आ जाएगा। और किसके पीछे लगा देना, हमेशा 4 के पीछे। तो जो टाइम होगा वो 4:21 सही 9/11, ये चीज़। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ये चीज़, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11, ये चीज़। 7 व 8 बजे के मध्य किस समय घड़ी की सुइयां समकोण बनाएगी, ठीक है। एट व्हाट टाइम आर द हैंड ऑफ क्लॉक राइट एंगल बिटवीन 7 and 8 AM। आपको 7 और 8 के बीच में क्या बनाना है भाई, समकोण बनाना है। तो देखो एक बार फॉर्मूले से भी करके दिखाऊंगा आपको। ये होगा 2/11, इसका भी शॉर्टकट है मेरे पास, ऐसा नहीं है ये मत सोच लेना कि सर ना शॉर्टकट से नहीं कर पा रहे, उसको ये एक के लिए शॉर्टकट बनाए घूम रहे। भाई हर क्वेश्चन को शॉर्टकट से फोड़ के दिखा दूंगा। 2/11, स्मॉलर नंबर कौन है, 7, और 7 में 30 से गुणा करो, 7 या 21 यानी कि 210, ठीक है। बेटा एक बार प्लस करना है 90 डिग्री और एक बार माइनस करना है। चलो देखते हैं यहाँ पे। बेटा यहाँ पे हो गया 2/11, इन दोनों को जोड़ोगे ये 300, और 300 में 600, और 600/11 ये आ जाएगा 11 पंजे 55, ठीक है। 11 पंजे 55 बचा 5, हो गया 50, 11 चौक 44 और 5 सही 23, एक ये टाइम आ गया। दूसरा टाइम निकालने के लिए बच्चे मेरे मैं यही करूँगा 2/11, 210 माइनस का 90, ठीक। 2/11 बेटा सब्ट्रैक्ट कर दो, अगर मैं 200 में से 80 घटा देता हूँ तो 120, और 120 का डबल करूँगा तो 240, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। 120 का डबल करूँगा तो 240, 240/11, तो ये हो जाएगा 11 दूनी 22, बच्चे 2, 11 दूनी 20, वो हो गया 20। ये आपका जो आ रहा है वो 21 मिनट आ रहा है, 21 सही 9/11। तो इसमें से आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा हमारा कुछ और है। मुद्दा हमारा है शॉर्टकट का, इतना नहीं करना है। आपसे कहा है स्मॉलर नंबर उठाओ, ठीक है। कभी भी 90 डिग्री का खेल करे तो एक बार 3 जोड़ लो इसमें, ठीक है। या इसमें से एक काम करो, इसमें से आप 3 घटाओ, ठीक है। तो ये 600, हाँ चलेगा। एक बार 3 जोड़ो,
अगर मैं 7 में 3 जोड़ता हूँ तो कितना हो गया 10, हाँ या ना, सीधा सीधा बिना पेन के, है ना, बिना पेन के। स्मॉलर नंबर उठाया कौन, 7, इसमें 3 जोड़ा कितना हो गया 10। 10 में हमने तुम्हें एक ही बात सिखाई है पिछले क्वेश्चन में, 60/11 से गुणा। देखो यहाँ पे भी मैंने यही बात सिखाई है आपको, 60 बटे स्मॉलर नंबर में क्या करना, 60/11 से, कब, 0 डिग्री पे। और जब बेटा जब मेरे भाई 90 डिग्री की बात करें तो 3 जोड़ लो, ठीक है। ये कितना हो गया 600, 600/11, तो इसका आ गया था 54 सही, 9/11, एक का आंसर। दूसरा आंसर, सर इस पे तो 2 आंसर आते, तो घबरा काहे रहे हो भाई, एक बार हमने 3 जोड़ा, एक बार 3 घटा देते हैं। जब 3 घटाओगे 7 में से तो कितना बचेगा सर, 4 बचेगा, बात खत्म। और 4 में किससे गुणा करूंगा, 60/11 से, तो ये हो गया 240, 240/11। बेटा भाग दे दो, 11 दूनी 22, 11 एकम 11 और बचे ये। तो आप ये बताओ, ये दोनों, ये शॉर्टकट पड़ा, ये आपका टाइम वेस्ट पड़ा, देख लो आपके सामने। इसलिए पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन हमसे कह रहा है 2 और 3 बजे के मध्य किस समय घड़ी की सुइयां एक दूसरे से समकोण पर होंगी। समकोण की बात की है तो मुझे पता है समकोण में अपने को 3 जोड़ना होता है जब कम है, ठीक है, और ज़्यादा होता है तो कम ज़्यादा दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 + 3 बराबर कितना होता है 5, ठीक। और 5 में एक ही रामबाण है, 60/11, इससे गुणा कर दो, ये हो गया 300, 300/11, भाग दे दो बेटा, तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, बचे 8, हो गया 80, 11 सत्ते 77, ठीक है। बच्चा कितना, 3, 3/11, तो बोल सकता हूँ 2:21 सही, 3/11 मिनट पे, 11 मिनट पे क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। कहाँ पे है, ये रहा सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है 3 और 4 के मध्य किस समय मिनट व घंटे की सुइयां एक सीधी रेखा में होंगी परंतु विपरीत दिशा में मुख की होंगी, अपोजिट है। 180 का खेल है। अब बेटा 180 का खेल है, तब अपने को क्या करना है, देखो याद रखना, इसमें एक बहुत रामबाण बताऊंगा मैं तुम्हें। अगर जो टाइम है, जो स्मॉलर नंबर है, यहाँ पे कौन है 3, जो स्मॉलर नंबर है अगर ये 6 से छोटा है तो 6 जोड़ दो, अगर ये नंबर 6 से बड़ा है तो 6 घटा दो। अब आपके दिमाग में आएगा सर 6, भैया 6 पे तो खुद ही बनता है 180 डिग्री का, भाई इसमें आपने 6 जोड़ दिया, ये कितना हो गया 9, 9 में आपने 60/11 से गुणा कर दिया, 9 छिंगे 54, 54/11, 540/11, तो मैं बोल सकता हूँ 540/11, 11 चौक 44, ठीक है, बचे 10, हो गया 100, 11 9 99 हो गया, बचा 1/11। तो जो टाइम होगा वो बेटा 3:49 होल 1/11 मिनट का होगा। ये चीज़ भाई बिना पेन के हैं, अगर आप माइंड में थोड़ी सी कैलकुलेशन कर सकते हो, सीधी 3 में अगर 6 जोड़ा 9, ठीक है, 9 छिंगे 54, 540, ये लाइन आपको पेपर में एक थोड़ी सी लिखनी है, 540/11, ठीक है, लेकिन उसके लिए थोड़ा मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा खुद को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, इसके बाद कैलेंडर का पढ़ाते। भाई क्लॉक बहुत हो लिया, कैलेंडर कहाँ से डाला है इन्होंने, ये लीव बस नहीं है, चलो खत्म हो गया। 2 क्वेश्चन बचे क्लॉक के, जल्दी से खत्म कर ले रहे, 14 15 और 16, 15 क्वेश्चन करेंगे। चलो कह रहा है 11 और 12 बजे के मध्य किस समय मिनट और घड़ी की सुइयां एक दूसरे के संपाती होंगे। सीधी बात है भाई 60 पे, कोई और दिमाग चलाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 60/11 से। लेकिन हाँ, अब आपके दिमाग में आएगा सर कैसे, भाई मेरे 11 संपाती का हमने सीधा बताया, आप कुछ नहीं करिए, स्मॉलर नंबर पकड़िए और 11/60 से मल्टीपल कर दो, खत्म, 60 मिनट में खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15
5 और 6 के बीच किस समय घड़ी की सुइयां 3 मिनट की दूरी पर होंगी। देखो बेटा 3 मिनट का कॉन्सेप्ट समझिए, 1 मिनट का मतलब होता है 6 डिग्री पे, इसलिए 3 मिनट का मतलब हो गया 18 डिग्री पे। तो जी ये 18 डिग्री क्या आ गया, ये गिवन एंगल आ गया, दिया गया कोण आ गया आपका। ठीक है, अब आप फॉर्मूला सीधा लगाओ 2/11, क्योंकि इसमें शॉर्टकट खत्म हो लेता है। 2/11 स्मॉलर नंबर कौन है, 5, 5 या 15 यानी कि 150। बेटा एक बार प्लस होता है एक बार माइनस होता है, तो देखो प्लस करोगे तो ज़्यादा आ जाएगा डेटा, लेकिन अपने पास कैन नॉट बी डिटरमाइन ज़्यादा नहीं दे रखा है, तो माइनस के साथ एक बार चलते हैं। 18 यहाँ से बेटा 2/11 गुणा, अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करो तो 40 में से 10 गए तो 32, 132, और 132 को यहाँ से काटोगे तो 12 बार, और 12 दूनी बेटा क्या आ जाएगा 24। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ 5:24 कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन फर्स्ट। 3 मिनट की दूरी, 10 मिनट की दूरी, 24 मिनट की दूरी जो दे रखी हो, कतई डरने की बात नहीं बेटा। ठीक है, चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की बात करता हूँ। कह रहा है एक घड़ी की मिनट की सुई घंटे की सुई से 65 मिनट आगे निकल जाती तो एक दिन में कितना आगे या पीछे होगी। ये एरर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मूला है वो बता दे रहा हूँ। फॉर्मूला होता है कि अपन क्या करते, 65 सही 5/11 मिनट से गिवन टाइम को सब्ट्रैक्ट करते, इतना याद रखना। अपॉन में क्या करते हैं, जो गिवन टाइम है उसको लिखते हैं मल्टीपल टोटल टाइम। टोटल टाइम अगर ये मिनट में दिया नहीं गया है तो अपन कैसे 60 से मल्टीपल कर लेते हैं, ये चीज़ होती है। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये 65 से 5/11 ये क्या है। मेरे भाई एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 सही 5/11 मिनट में ही ओवरलैप करती है, इसलिए ये बात होती है। ठीक है, चलो बेटा हमने यहाँ से लिखा 65 सही 5/11 माइनस का गिवन टाइम कौन सा था 65 अपॉन में 65। ठीक है, मल्टीपल टोटल टाइम एक दिन की बात की गई है, एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई से एक दिन की बात की गई है, लिखा 1 डे गुणा 60। बेटा याद रखना क्योंकि ये पॉजिटिव आने वाला है तो पीछे वाले जितने भी ऑप्शन है वो ख़त्म कर दो, पीछे वाले ऑप्शन ख़त्म, आगे ही आगे जाएगा। चलिए अब कट करते हैं, कैसे कट कर सकते हैं, यहाँ से देखो बेटा यहाँ से देखिए बेटा, इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 5/11 बच्चा होगा। ठीक है, और ये 65 ये नीचे है। ठीक है, और 65 पे ही यहाँ पे 24 लिखा है और यहाँ पे 60 लगा है क्योंकि मिनट की बात है, इसलिए ये इससे मल्टीपल कर लेगा और ये इससे कट कर देते हैं, हम इसको कट कर दे रहे, 13 बार कट हो जाएगा बेटा, और 13 और 11 करेंगे तो 143 बन जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग सीधा लिखेंगे अपॉन में 143, और बेटा ऊपर 24 छक्के कितना होता है 144, और 11 से हाँ 24 छिंगा 144 और ये 0 है, एक 0 आगे। तो मुझे पता है कि केवल एक बार भाग जाएगा, फिर 0 बचेगा बेटा, और बचेगा कितना 10, और 10/143 मिनट आगे, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। ठीक है, चलो आगे चलते बेटा। अगला प्रश्न मेरा ये है, ठीक है, यदि में वर्ष जो कि लीप वर्ष नहीं हो, यानी कि लीप ईयर नहीं है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं लीप ईयर कैलेंडर की हमारी शुरुआत हो चुकी है। एक बात आपको बता दी है ना, कैलेंडर की शुरुआत में हमें ये जानना जरूरी होता है कि लीप ईयर को फाइंड आउट बेटा कैसे करते हैं। तो थोड़ी सी एक बात मैं 2 मिनट के लिए क्वेश्चन से हट के करूँगा। जैसे लीप ईयर को काउंट करते हैं ना भाई, तो जो भी ईयर होती है उसमें हम लोग किससे भाग देते बेटा 4 से। ठीक है, 4 से भाग देते, और अगर मेरा रिमाइंडर 0 आता है, शेष हमारा 0 आता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं लीप ईयर, आधे वर्ष। ठीक है, और अगर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आए, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो वो मेरा बच्चा हो जाता है नॉर्मल ईयर, ये चीज़ हो जाती है। ठीक है, इतनी बात अपने जहन में बैठा लो। उसके बाद अगर कहीं भी सेंचुरी ईयर की बात की गई है, अगर सेंचुरी ईयर है, कोई शताब्दी वर्ष है, ठीक है, तो सेंचुरी ईयर में लीप ईयर काउंट करने के लिए मेरे प्यारे बच्चे हम लोग 400 से भाग देते हैं। सेम कॉन्सेप्ट, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो लीप ईयर, और रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो वो मेरा हो जाता है नॉर्मल ईयर।
ये चीज़ होती है। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको पता होगा। अब उसने हमसे क्या कहा है कि यदि वह वर्ष जो लीप ईयर नहीं हो, यानी कि जिसमें क्या हो 365 दिन नहीं हो, मतलब 366 दिन नहीं हो, क्योंकि हमें पता है ना बच्चे कि लीप ईयर जो होती है उसमें 366 दिन होते हैं, यानी कि जो फरवरी होता है वो 29 दिन का होता है, और जो नॉर्मल ईयर होती है, साधारण वर्ष होती है, उसमें 365 दिन का होता है, यानी कि जो फरवरी हो गया मेरा वो 28 दिन का होता है। ये चीज़ होगी। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कि वह वर्ष जो लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर नहीं है तो नॉर्मल ईयर है। इतनी बात कंप्लीट। आगे कह रहा है का पहला दिन रविवार हो, इसका जो फर्स्ट डे है वो संडे हो, तो उसका आखिरी दिन कौन सा होगा? उसका आखिरी दिन बेटा याद रखना, एक बात मैं आपके जहन में डाल दूँ, मैं इसको एक बार इरेज कर दे रहा हूँ पूरे को, ये बात समझ गया हो गया। मैं आपसे दो बातें करूँगा, एक करूँगा नॉर्मल ईयर से और एक करूँगा लीप ईयर से। ठीक, चलो मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे कहूँ कि जो दिन 1 जनवरी को होगा, मैं मान लेता हूँ 1 जनवरी को यहाँ क्या है, संडे है। ठीक है, वही दिन 31 दिसंबर को होगा। वही दिन कब होगा प्यारे बच्चे? 31 दिसंबर को, यानी कि संडे। क्यों? मुद्दा ये नहीं है कि वही दिन होगा, मुद्दा ये है क्यों। आप समझते हो। एक बात बताओ, 365 दिन होते नॉर्मल ईयर में, हाँ या ना? 365 दिन का मतलब होता है बेटा 52 वीक प्लस 1 डे, हाँ या ना? और 52 वीक का मतलब होता है 364 दिन। और जो 1 डे आता है ना, एक दिन, तो वो एक दिन बच्चा होता है ऑड डे। इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डे होते हैं? 1। और लीप ईयर में कितने ऑड डे होते हैं? 2। ठीक, अब सुनो, 52 वीक कंप्लीट कहाँ पे होंगे? साधारण वर्ष की अगर बात करो तो 1 जनवरी से शुरू होकर 30 दिसंबर तक 52 सप्ताह कंप्लीट। सारे के सारे दिन कितने बार आ गए बेटा? 52 बार। अब बचा एक दिन, वो एक दिन बचेगा, वो कौन कवर करता है? 31 दिसंबर जाके। इसलिए वही सेम डे प्यारे बच्चे हो जाता है। ये बात होती है, यहीं से वो कॉन्सेप्ट निकलता है। पता कौन सा? कि साल में 53वां दिन कौन सा है? तो साल में 53वां दिन कौन सा होता है भैया? 1 जनवरी। याद रखना, नॉर्मल ईयर में मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, देखो एक क्वेश्चन से मैं तुम्हें 3-4 क्वेश्चन कंप्लीट कर रहा हूँ भाई। एक साधारण वर्ष में 1 जनवरी का दिन होता है, वो साल में 53 बार आता है। ये बात खत्म हो गई, मैंने एक बार में ही कंप्लीट कर दिया आपको। अब बात करता हूँ लीप ईयर के। लीप ईयर में विषम दिन 2 होते हैं, क्योंकि यहाँ का जो खेल होता है वो मेरे प्यारे बच्चे 366 दिन, इसका मतलब होता है 52 वीक प्लस 2 डेज। ये चीज़ होती है 52 वीक प्लस 2 डेज। 52 वीक का मतलब हो गया 364 दिन, तो 365 और 366, 2 दिन हमारे पास बचे, 2 हो गए विषम दिन। अब सुनना, अगर मैं मान के चलूँ कि 1 जनवरी का जो दिन होता है वो मान लेता हूँ इसी के अकॉर्डिंग संडे है, तो 31 दिसंबर जो होगा वो अब संडे नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक एक्स्ट्रा दिन था वो किसने ले लिया था? नॉर्मल में 31 ने। लेकिन यहाँ पे एक दिन और पड़ता है। कौन सा एक्स्ट्रा पड़ता है? 29 फरवरी। ठीक है, तो यहाँ पे एक दिन बेटा बढ़ के आ जाता है। याद रखिएगा, मैं डायरेक्ट भी आपको बता दूंगा। साधारण वर्ष में पहला दिन, साल का पहला दिन, साल का आखिरी दिन समान होता है। ये गांठ बांध लो बात को। दूसरी बात, लीप ईयर की जब बात करें तो पहला दिन, साल का पहला दिन, यानी कि जो एक दिन को है, 1 तारीख को, 1 जनवरी को दिन है, तो उससे एक अगला दिन 31 दिसंबर को हमें देखने को मिलेगा। ये सारा मुद्दा हो गया। अब बात यहीं पे एक और ख़त्म करूँगा कि सर साधारण वर्ष में तो आपने बता दिया कि 1 जनवरी का दिन 53 बार आता है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि लीप ईयर में कौन कौन से दिन 53 बार आते हैं। बेटा बात बताऊँ आपको, 1 जनवरी और 2 जनवरी, 1 जनवरी और 2 जनवरी के जो दिन होते हैं ना, वो आपके कितने बार बच्चे आते हैं? 53 बार। ठीक है, वो आपके दिन आते हैं 53 बार। ये बात समझ लेना। साधारण वर्ष में 1 जनवरी 53 बार आती है, लीप ईयर में 1 जनवरी और 2 जनवरी 53 बार आती है। ये बात बताई। दूसरी बात बताई
साधारण वर्ष में पहला दिन साल का और साल का आखिरी दिन समान होता है। लीप ईयर में साल का पहला दिन, ठीक है, और आखिरी दिन में एक का अंतर रहता है, क्योंकि एक आगे बढ़ जाता है बस, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग बेटा ये लीप ईयर नहीं है, इसका मतलब वो साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में संडे का संडे ही रहेगा, ये चीज़। बाकी मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन की तैयारी करा दी। चलिए, अब हमसे कह रहा है कि 400 वर्ष में 29 फरवरी 29 कितनी बार आएगी। ये देखो क्वेश्चन 2 तरह से बनता है। ये क्वेश्चन 2 तरह से बनता है। देखो, पहला बनता है कि 400 साल में 29 तारीख कितनी बार आएगी और 400 साल में 29 फरवरी कितनी बार आएगी, ये बात होती है। चलो, इससे पहले मैं आपको एक बात कंप्लीट करूंगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 साल से लेकर 100 साल तक लीप ईयर कितने पड़ेंगे, तो बच्चे आपको पता है 24 हैं। जिन बच्चों को अगर बेसिक में दिक्कत है तो कैलेंडर का वीडियो यहाँ पे ऑलरेडी मेरा पड़ा है, जिसकी लिंक मैं मेंशन करवा दूंगा। आप चाहो तो वहाँ पे 2 पॉइंट की स्पीड पे एक बार देख सकते हो चीज़ों को, ठीक है। 100 साल के अंदर 24 होते हैं, 200 साल के अंदर बेटा 48 होते हैं, 300 साल के अंदर 72 होते हैं, और बेटा 400 साल के अंदर 97 होते हैं, 72। ये चीज़ होती है। ये है क्या, ये सब क्या है, 29 फरवरी। 29 फरवरी लीप ईयर का मतलब ही होता है 29 फरवरी, याद रखना। 1 साल से लेकर 100 साल तक 24 बार 29 फरवरी आएगी, 200 साल ये होगा। अब अगर मैं सीधा का सीधा क्वेश्चन यहाँ से क्लिक करूँ कि सर 400 साल में फरवरी 29 कितनी बार आएगी, तो फिक्स है मेरे पास 97 टाइम्स, 97 बार। लेकिन अगर आपसे कोई 400 की जगह डेटा बदल दे, 400 का डेटा हज़ारों बार रिपीट हो चुका है, एग्जामिनर का मूड आ गया कि आप बताओ 600 साल में, आप बताओ 600 साल में, तो बेटा आपने तो 400 तक ही रटा है, तो मुश्किल हो जाएगी। तो एक गांठ बांध के एक बात और लिख दो, राज की बात लिखो कि शताब्दी 400 साल बाद दोहराई जाती है। जो सेंचुरी होती है वो कितने साल बाद रिपीट करती है, 400 साल बाद प्यारे बच्चे, 400 साल बाद रिपीट करती है। इसका मतलब अगर मैं 600 को अगर ब्रेक करता हूँ तो ये जो मेरा होगा वो 400 प्लस 200 के टर्म्स में ब्रेक होगा, हाँ या ना। 400 का मतलब प्यारे बच्चे होता है 97, 97, और 200 का मतलब होता है 48, 48, ठीक है। 7, 8, 15, ठीक है, और 15 और 9, 14, 145 बार अगर मैं इसका पूछता तो, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन और कई बार एसएससी भी पूछ चुका है और भी एग्जामों में पूछा गया है कि 400 साल में 29 तारीख, मैंने भी कई बार करवाया है, ऐसा नहीं है। ऑनलाइन पे भी मेरे कई एक वीडियो में पड़ा हुआ है ये क्वेश्चन, लेकिन आज दोबारा से दिख गया तो मैंने उसको डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। बेटा 400 साल में 29 तारीख, अब बच्चे जल्दबाजी में 97 लगा के निकल आते हैं, क्योंकि जो चीज़ हमने रटी है, जो चीज़ मल्टीपल टाइम्स देखी है, बच्चों की मैं गलती नहीं मानता हूँ बच्चों की गलती नहीं, क्योंकि देखो अगर कोई टीचर करे तुम्हें इतना भी नहीं पता, उतना नहीं, देखो टीचर क्या होता है, एक सब्जेक्ट का माहिर होता है। बच्चे को कई सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। अगर पैट की बात मैं करवा रहा हूँ तो पैट में कम से कम 7-8 सब्जेक्ट हैं, और हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक में अलग गहराई है, अलग बात की ट्विस्ट है, तो बच्चे की गलती नहीं होती यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इसीलिए हम लोग एक चीज़ को मल्टीपल टाइम्स कराते हैं, ठीक है। बेटा यहाँ से देखो 400 साल में 29 तारीख कितनी बार आएगी। बेटा मैं आपसे एक बात पूछूँ, एक साल में मेरे प्यारे बच्चे फिक्स 29 तारीख कितनी बार आती है, तो सर आप बोलोगे अगर फरवरी को मैं हटा दूँ, ठीक है, एक्सक्लूड कर दूँ, तो 11 बार, मतलब जितने भी 11 महीने बचे, हर महीने में 29 तारीख फिक्स है कि नहीं है, हाँ भाई है। तो मैं बोल सकता हूँ कि सर एक साल में इन 1 ईयर 11 टाइम्स तो फिक्स है, ठीक है। इसलिए 400 साल में 11 गुणा 400 यानी कि 4400 बार तो फिक्स आ गया। अब 400 साल में जितने लीप ईयर पड़ेंगे, मतलब जितनी बार फरवरी में 29 तारीख आएगी, उतने और मान लो मेरे प्यारे बच्चे 400 साल में 29 फरवरी कितनी बार आती है, 97 बार।
तो इसमें 97 और ऐड ऑन कर दूँ तो मैं बोल सकता हूँ 4497। ये क्लियर है? ऑल राइट, चल यहाँ क्वेश्चन का अपना तो आंसर आसान सा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात करते हैं, यदि वह वर्ष जो कि लीप वर्ष का पहला दिन शुक्रवार है। अच्छा, जो कि लीप वर्ष है, चाहे इंग्लिश पढ़ लिया करो, इंग्लिश सही लिखी होती है। इफ द फर्स्ट डे ऑफ लीप ईयर, लीप ईयर का पहला दिन इस फ्राइडे, क्या है? शुक्रवार है। और देखो इंग्लिश पढ़ने का तरीका क्या होता है कि आपको ये नहीं पता होता रुकना कहाँ पे है, फिर पंक्चुएशन लगती है ना। एक बात आप याद रखो, इंग्लिश पढ़ने का तरीका क्या होता है कि एक क्वेश्चन पूछने जैसा किया करो, वहीं पे रुका करो। अब कुछ लोग क्या करेंगे, यहीं पर रुक जाएंगे, इफ़ द फर्स्ट डे ऑफ अ लीप ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एक चीज़ को समझना चाहा। आगे आओ, इज फ्राइडे, क्या है? फ्राइडे। विच डे विल फॉल, ठीक है, ऑन द लास्ट डे ऑफ दैट ईयर। तो ये कह रहा है तो वर्ष का यानी कि लास्ट डे, आखिरी दिन कौन सा होगा। अभी मैंने देखो आपको सिखाया है, पीछे तुरंत मैं आपको कर रहा हूँ, मैंने इसलिए इरेज नहीं किया चीज़ों को। ये रहा लीप ईयर का कॉन्सेप्ट, मैंने आपको पूरा सिखाया है कि अगर साल का पहला दिन है तो उससे एक अगला दिन आपको देखने को मिलेगा, ये चीज़ थी। चलो, तो यानी कि मैं बोल सकता हूँ लीप वर्ष की बात करी गई है, लीप ईयर। ठीक है, लीप ईयर की बच्चे बात की गई है। लीप ईयर का जो फर्स्ट डे है यानी कि जनवरी ऑफ फर्स्ट इज फ्राइडे, क्या है? फ्राइडे। तो वर्ष का आखिरी दिन यानी कि 31 ऑफ दिसंबर, 31 ऑफ दिसंबर क्या होगा? सैटरडे, एक दिन बढ़ जाएगा। सैटरडे, शनिवार आती है हमें नींद नहीं आती, सैटरडे सैटरडे सैटरडे, कुड़ी मैनू कहती है सैटरडे सैटरडे। चलो आ जाओ। कह रहा है कि 8 जून 2007 को कौन सा दिन था? 2007 को कौन सा दिन था? चलो अब मैं आपको यहाँ पे कुछ सिखाऊंगा। कैसे सिखाऊंगा? इसको करने के 2 तरीके होते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक तरीका सिखाऊंगा क्योंकि जिसमें टाइम कम लगेगा ना वो पहले काम करो आप। ठीक है, जैसे 8 जून 2007 है तो उसका एक फॉर्मूला बेटा होता है। फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले हम लोग डेट लिखते हैं, डेट। ठीक है, डेट प्लस मंथ का कोड प्लस सेंचुरी कोड प्लस ईयर, जितने भी ईयर बचेंगे, प्लस लीप ईयर। ये 5 चीज़ें आती हैं बेटा, ध्यान से सुनना। ये 5 फैक्टर आते हैं, उनको हम लोग लिखते हैं डेट, मंथ का कोड, सेंचुरी का कोड, ईयर, लीप ईयर। 5 बातें लिख के आप 7 से भाग दे दो। 5 बातें आएंगी कहाँ से? देखो, डेट तो ये हो गई, मंथ का कोड मैं आपको अभी लिखाऊंगा, सेंचुरी का कोड मैं आपको लिखाऊंगा, ईयर कितनी बचती हैं? 7, और 7 के अंदर ही लीप ईयर निकालते हैं हम लोग, ये चीज़ होती है। ठीक है, अगर ये 7 से भाग देने पे रिमाइंडर अगर बेटा 1 आता है तो ये आपका हो जाता है मंडे। ठीक है, और अगर 2 आता है तो ये होता है आपका ट्यूसडे। बेटा 3 आता है तो अपन इसको वेडनेसडे बोल देते हैं। 4 आता है तो ये फ्राइडे, और बेटा 5 आता है तो सैटरडे। 6 एक दिन कौन सा छूट गया? थर्सडे। 4 आता है तो थर्सडे, 5 आता है तो फ्राइडे, 6 आता है तो सैटरडे, 7 या 0 जो भी आप मानो तो उसको हम लोग क्या मान लेते हैं? संडे। ये चीज़ होती है। ठीक है, अब आपको मैं बताऊंगा लीप ईयर हो चाहे नॉर्मल ईयर हो, मैं सिर्फ एक कोड लिखूंगा, आप उस पर ही अमल करना है। चलो बेटा देखिए, जैसे मैं जनवरी की बात करता हूँ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 12 महीने हो गए। ठीक है, रटवा के भेजूंगा, बेफिक्र रहो। अगर आपको रटवा के भेजेंगे, यहीं बैठे रहना मेरी आँखों के सामने, है ना, नज़रों से मत हटना।
अच्छा, जनवरी का कोड क्या होता है बेटा, सीधा सीधा याद, 3 में ब्रेक करके सिखाऊंगा। 033 याद रखो, मैंने ब्रेक कर दिया। 3 033 614 614 625 035 035। फिर रिपीट करते हैं, 033 614 625 035। ठीक, 033 033 614 625 035। 3 ब्रेक करके 033 614 625 035। फिर रिपीट करो मेरे साथ, जहाँ बैठे हो वहीं के वहीं मुंह चलाओ, है ना। 033 614 625 035। ठीक है, अब इसके बाद देखो डेट की बात होगी, मंथ का कोड की बात होगी, सेंचुरी का कोड और पता चल जाए, ईयर और लीप ईयर वहाँ रहते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चे याद रखना, जो सेंचुरी 400 के मल्टीपल में होती है उसका कोड होता है 6। ठीक है, इससे अगर कम करते जाओ 1700 1800 1900 2000 और आगे भी जितना चाहो, तो यहाँ से 2 माइनस सब्ट्रैक्ट कर देना। ठीक है, यहाँ कितना बचेगा बेटा 4। 1800 का कोड कितना हो जाएगा 2। 1900 का कितना हो जाएगा 0। 2000 फिर 400 का डिविजिबल है, 400 से गुड़े जाए तो हम लोग इसका कोड फिर कितना लिख देंगे 6। ऐसे 2100 का होगा 4। तो इस तरह से चलते रहते हैं। अगर मोस्ट ऑफ द टाइम बात करें तो क्वेश्चन यहाँ से बेटा ज़्यादा पिक होते हैं। इनको अच्छे से रटा होना चाहिए, बाकी लॉजिक तो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन की शुरुआत कर। ठीक है, क्वेश्चन हम अपना यहीं करेंगे, उसके बाद अरेंज करेंगे चीज़ों को। मेरे प्यारे बच्चे पूछा है 8 जून, तो मैंने 8 का 8 लिखा, हाँ या ना। अब बात कर रहे हैं जून। जून कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे। तो बेटा पहले 033 614 614 का कितना आ जाएगा 4, मैंने 4 लिखा। सेंचुरी 2000 है। ठीक है, 2000 का कोड कितना है 6, मैंने आपको ये भी बताया कैसे आया है। और 2000 और 1900 से ज़्यादा क्वेश्चन पिक होते हैं। आगे आ रहा है ईयर, अगर 2000 हटा दो तो कितने बचेंगे 7। और 7 में बेटा अगर लीप ईयर की बात करें तो 1 लीप ईयर आती है बस। अब हम लोग किससे भाग देंगे बच्चे, 7 से। चलो, अगर 7 से भाग दोगे तो चाहो तो इसको हटा सकते हो, ये ख़त्म हो गया था। लेकिन अगर फिर भी ऐसा जी नहीं करता है तो आप एक काम करो, 14 4 18। ठीक है, और 18 और 8 कितना हो गया 26। ठीक है, 26। अगर इसको नहीं कर रहे हो ना तो कोई फिक्र वाली बात नहीं है। ठीक है, आपने 7 से भाग दिया, 26 में 7 से भाग दो, 7 या 21, रिमाइंडर कितना बचा 5। और बेटा 5 का मतलब क्या होता है, फ्राइडे। जो आपका दिन आएगा बच्चे वो फ्राइडे आ जाएगा। ठीक, फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, डेट उठाई, मंथ का कोड कितना था 4 उठाया। ठीक है, सेंचुरी का कोड कितना था 6 उठाया। ईयर कितनी बची थी 7, और 7 में भी लीप ईयर कितनी थी बेटा, 1 लीप ईयर थी। ठीक है, मैंने सबको जोड़ा, 7 दूनी 14। चाहते तो ये ख़त्म कर सकते थे, सिर्फ हमारे पास 12 बचे थे, 12 में भी 7 का भाग देते तो 5 आता, 5 का मतलब फ्राइडे। मैं इसको इरेज नहीं करूँगा, ये तो मैं 1-2 क्वेश्चन और देंगे। ठीक है, इसमें दिए हैं मैंने, उस पर फिर आपको फिर कर लूँगा। ठीक है, एक बार चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हट जा रहा हूँ, एक बार कोड को याद कर सकते हो आप। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, श्रीमान वर्मा का जन्मदिन 15 अगस्त 2005 को है, जो शुक्रवार था। अब वह पुनः अपना जन्मदिन शुक्रवार को कब मनाएंगे। ये होता है होल ईयर रिपीटेशन का खेल, संपूर्ण वर्ष का दोहराना। संपूर्ण वर्ष का दोहराना यानी कि रिपीट करना। तो इसके लिए सीधा सीधा लॉजिक क्या बता दे रहा हूँ आपको, डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, याद करके चले जाना बेटा। लीप ईयर कितने साल बाद रिपीट करती है, लीप ईयर +1 कितने साल बाद रिपीट करेगी। ठीक है, और लीप ईयर +2 ये कितने साल बाद रिपीट करती है, लीप ईयर +3 कितने साल बाद रिपीट करती है, ये चीज़। ठीक है, मेरे प्यारे बच्चे, जो लीप ईयर होती है वो 28 साल बाद रिपीट करती है। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन होती है ना, रेयर कंडीशन ऐसे बोल सकते हो। रेयर कंडीशन में बेटा 40 साल बाद भी रिपीट करता है और 12 साल बाद भी रिपीट करता है। क्योंकि जब 1972 वो 1872 या 1772 का केस फंसता था, 40 साल बाद रिपीट। लीप ईयर +1, पहले मैं आपको समझाऊँ लीप ईयर +1 है क्या।
जैसे 2009 है बेटा, ठीक है 2009, इससे पिछला लीप ईयर कौन सा था सर? इससे पिछला लीप ईयर कौन था? 2008। तो ये इसके कितने साल बाद आया सर? 1 साल के बाद। इसलिए 2009 को जो फैक्टर में रखते हैं वो होता है लीप ईयर +1 का फैक्टर, ठीक है। चलो, लीप ईयर +1 का फैक्टर कितने साल बाद रिपीट करता है? 6 साल बाद। बेटा लीप ईयर +2 का जो फैक्टर होता है वो 11 साल बाद रिपीट करता है, और लीप ईयर +3 का फैक्टर भी 11 साल बाद रिपीट करता है। इतनी चीज़, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। ये चीज़ आप एक बार स्क्रीन कर लो, है ना, जल्दी से कर लो, ठीक है। चलो, ये आपने स्क्रीनशॉट कर लिया। अब वो कह रहा है कि 15 अगस्त 2005। अब मुझे पता है 2005 हूबहू कब रिपीट करेगी। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये बताओ, 2005 जो है वो कौन से फैक्टर में जाएगी? सर इससे पहले कौन सा है? 2004 लीप ईयर है, तो इसका मतलब ये जाएगा लीप ईयर +1 के फैक्टर में। और लीप ईयर +1 में कितना ऐड ऑन किया जाता है सर? 6। ये हो जाएगा 2011। तो जो वर्मा जी है ना, वर्मा जी अपना हैप्पी बर्थडे 15 अगस्त 2011 को मना पाएंगे। 10 वाला केस ख़त्म, ये ख़त्म। 15 अगस्त 2011 को ही अपना हैप्पी बर्थडे टू यू श्याम करेंगे ना, ठीक है। और ये बात मुद्दे की है, ये कई जगह आपको काम आएगी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कैलेंडर 2003 के कैलेंडर जैसा है? 2003 के कैलेंडर जैसा है, यानी कि अपने को आगे ही जाना है। पीछे जाना होता है तो ऑप्शन की मदद ले लेते हैं। अभी मैंने आपको सिखाया है, बहुत जल्दी से रिपीट करते हैं, बहुत जल्दी से बेटा रिपीट करो। लीप ईयर कितने साल बाद? 28 साल बाद या 40 साल बाद? लीप ईयर +1 6 साल के बाद, लीप ईयर 2 11 साल के बाद, लीप ईयर +3 11 साल के बाद, ठीक है बच्चे मेरे। अगर मैं 2003 की बात करता हूँ, 2003 ये कौन से फैक्टर में जाएगा? सर ये लीप ईयर के 3 साल बाद पड़ा, यानी कि लीप ईयर +3। और लीप ईयर +3 में मेरे प्यारे बच्चे अपन कितना ऐड ऑन करते हैं? 11। अगर 2003 में 11 को ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 2014। जैसा 2003 था ना, जिस तरह का बिल्कुल हूबहू, वैसा ही प्यारे बच्चे 2000 ही आ जाएगा। चलिए, कह रहा है कि 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र दिवस घोषित हुआ था, ठीक है। इंडिया बिकम अ रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950। विच डे ऑफ द वीक, ठीक है। आपको ये पूछा था जिस दिन हम आज़ाद हुए थे, स्वतंत्र हुए थे, ठीक है, गणतंत्र दिवस घोषित किया गया था, तो उस दिन कौन सा दिन था, ठीक है। चलो आज अब ये रिपब्लिक डे का पूछा है, गणतंत्र घोषित हुआ था उस दिन बात करते हैं। तो बेटा देखो, अब हम आपको ले चलते हैं तारों के शहर, हैं तारों के शहर का मतलब पीछे थोड़ा सा। अगर आप पीछे आओ तो मैंने ये देखो ये लिखे हैं। फॉर्मूला अपने को क्या लगाना है? डेट प्लस मंथ का कोड प्लस सेंचुरी का कोड प्लस ईयर प्लस लीप ईयर। 5 बातें लिखनी है, 5 बातें राज की। तो देखो यहाँ पे थे 5 बातें लिखनी है, तो 5 बातों में पहला होता है डेट। डेट कितनी लिखी आपने? 26 बेटा। मंथ का कोड, दूसरी बात यहाँ से शुरू किया करो, डेट मंथ का कोड, फिर ये 1900 या 2000 जो भी है सेंचुरी, फिर ईयर, और ईयर के अंदर लीप ईयर। ये खुद सब कुछ यहीं लिखा है, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो मैंने लिखा जनवरी का कोड बेटा होता है 0, 1900 का कोड होता है 0, ईयर कितनी है 50, और लीप ईयर कितनी आ जाएंगी 12। सर ये 12 नहीं समझ में आया, बाकी सब ठीक है? बाकी सब फर्स्ट क्लास है, मेरे लाडले मेरे राज दुलारे। ये 50 है, और 50 में हमने किससे भाग दे दिया? 4 से। 50 में अगर हमने 4 से भाग दे दिया तो यहाँ से निकाल सकते 4 1 4 बचा, 4 1 4 रिमाइंडर 1 बचा, हो गया 10, 4 दूनी 8। कितने टाइम्स भाग गया? सर 12 टाइम्स इसमें भाग चला गया, इसलिए इसमें लीप ईयर कितने बन जाते हैं? 12/7। चलो जोड़ते हैं बेटा, यहाँ से हो गया 70 और एक 80, 88, 88 में 7 से भाग दे दो। 88 में 7 से भाग दिया, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, ठीक है। बच्चा रिमाइंडर कितना? 4। 4 का मतलब बेटा होता है थर्सडे,
थर्सडे, ठीक है, थर्सडे। क्लियर है? कौन सा गया? थर्सडे। ये चीज 5 बातें लिख के भाग दे दो, आंसर तो। चलिए, कह रहा है कि 19 अक्टूबर 2000 को कौन सा दिन था? चलिए, 19 को मैंने 19 लिखा, ठीक है। अक्टूबर की बात आई 10 नंबर, तो सबसे पहले आप क्या करो, 0, 33, 614, ठीक है, 625 हटा दिए, ठीक है। अब कौन बचा? 0, 35 आता है तो 0 आ गया, प्लस 2000 का कोड कितना है? 6, ईयर कितनी है? 0, लीप ईयर कितनी है? 0। बेटा अगर इन दोनों को जोड़ के 7 से भाग दें तो यहाँ पे आ जाएगा ये 23, ठीक है, 23 आ गया। हमने 7 से भाग दी, 23 नहीं 25, 1906 25, 25 में 7 से भाग दिया, 7 या 21, रिमाइंडर कितना बचा? 4, ठीक, 7 या 21, रिमाइंडर बचा 4, 4 का मतलब होता है थर्सडे, यानी कि गुरुवार। इतनी बात क्लियर हो रही होगी बेटा, हाँ या ना? चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अप्रैल 2006 में प्रथम सोमवार किस दिनांक को था? अब यहाँ पे देखो उन्होंने स्मार्टनेस यूज करने लगा। एग्जामिनर थोड़ा शातिर हो लिया, एग्जामिनर शातिर हो गया, ठीक है। उसने दिमाग लगाना शुरू किया कि अप्रैल 2006 पूछा है, तो सबसे पहले आपको काम करना पड़ेगा, 1 अप्रैल 2006 को कौन सा दिन है ये निकालना पड़ेगा, तब आप सोमवार निकाल सकते हो बच्चे मेरे। चलो मैं बात करूंगा 1 अप्रैल, 1 अप्रैल की 2006 में। चलो 1 का बेटा 1 अप्रैल, अप्रैल कितने नंबर पे आता बच्चे? 4। फिर मैं आपको दिखाता हूँ पीछे, हाँ ये रहा, अप्रैल आता है 4 नंबर पे, तो 3 आगे के हटाए आपने, कितने हट गए? 0, 33। तो चौथा कौन है? 6, चौथा कौन है? 6, ये चीज, हाँ 6 लिखा। बेटा 2000 का कोड कितना होता है? 6, लीप वो ईयर कितनी है? 6, और लीप ईयर कितनी है? 1/7। थोड़ी स्मार्ट अप्रोच करना सिखाऊंगा। 6 और 1 7, चाहे जोड़ के भाग देते, चाहे आप डायरेक्ट भाग दे दो, कोई तकलीफ नहीं है। बेटा 1 और 6 7, रिमाइंडर कितना आ गया सर? 6, और 6 का मतलब क्या होता है? सैटरडे, ठीक है। यानी कि 1 तारीख को मेरे प्यारे बच्चे, अगर 1 तारीख को 1 अप्रैल को क्या है? सैटरडे, 2 अप्रैल को संडे, 3 को मंडे, यही पूछा था उन्होंने, मंडे किस तारीख को होगा? तो प्यारे बच्चे मंडे जो होगा वो 3 अप्रैल को होगा, 3 तारीख को। उम्मीद है यहाँ तक चीज़ें बहुत सकुशल चल रही होंगी, हाँ या ना? ठीक है, चलो चलिए नेक्स्ट। कह रहा है कि 28 मई 2003 को सप्ताह का कौन सा दिन था? ये आपकी प्रैक्टिस के लिए डाला है, क्योंकि अपन आपको कई क्वेश्चन कर चुके, तो इस तरह के क्वेश्चन करना में चुटकियों में, यानी कि मैं आपको अगर बोलूं तो सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड आपको लगने चाहिए, 10 सेकंड। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में छापो, लिखो बेटा, कमेंट बॉक्स में छाप के दिखाओ, ठीक है। चलिए 28 का बेटा मैं 28 सीधा लिखूंगा, ये 28 लिख लिया मैंने, आगे मई, मई कितने नंबर पे होता है भैया? 5, कितने नंबर पे? 5 नंबर पे। मई कितने नंबर पे आ गया बेटा? 5 नंबर पे, ठीक है। चलो तो 5 में से 0 33 614, 14 का मतलब 1, ठीक है। इसके बाद 2000 का कोड बेटा 6, ईयर 3, लीप ईयर यहाँ पे कोई भी नहीं पड़ेगी, 0, 7 से भाग देगा। मैं आपको स्मार्ट अप्रोच फिर सिखाता हूँ। 7 चौके 28, पूरे का पूरा खत्म, 1 और 6 7, ये खत्म बेटा। रिमाइंडर कितना बच गया? 3, और 3 का मतलब क्या होता है? वेडनेसडे,
कोई तकलीफ? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, शनिवार को आयोजित सम्मेलन के स्थान पर पहुंचकर मैंने पाया कि मैं निर्धारित दिन से 2 दिन पूर्व आ गया हूं, 2 दिन पहले आ गया। चलिए, शनिवार को आयोजित सम्मेलन के स्थान पर पहुंचकर मैंने निर्धारित दिन से 2 दिन पहले पूर्व पाया। ठीक है, यदि मैं आगामी बृहस्पतिवार को वहाँ पहुँचता तो कितना विलंब हो जाता? बेटा मैं जिस दिन पहुँचा हूँ ना, मैं जिस दिन पहुँचा हूँ वो कौन सा दिन था? सैटरडे, शनिवार। सुनते जाओ, सैटरडे। और मैंने क्या देखा कि मैं 2 दिन पहले पहुँच गया हूँ। इसका मतलब अगर सैटरडे में से मैं 2 माइनस कर दूँ तो मैं ना पहले पहुँच गया हूँ, यानी कि बाद में सम्मेलन शुरू होना। बेटा सुनना, मैं बाद में सम्मेलन शुरू हो रहा है, यानी कि सैटरडे में अगर 2 दिन जोड़ दिया जाए तो मैं उस दिन पहुँच जाऊँगा। सैटरडे में तो संडे और मंडे, डायरेक्ट बता रहा हूँ, मंडे को सम्मेलन होना है। ठीक है, मंडे को सम्मेलन होना है। अगर मैं थर्सडे को पहुँचता, यानी कि थर्सडे को, तो मैं कितना विलंब हो जाता? कितना विलंब? मंडे से थर्सडे का जोड़ लीजिए बेटा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, कितने दिन आ रहे हैं? 3 दिन। तो विलंब बेटा कितने दिन का होता है? 3 दिन का। भाई चुटकियों में सवाल खत्म। चलो आगे कह रहा है, किसी महीने की प्रत्येक तारीख, प्रत्येक रविवार 4 तारीख को, यानी कि संडे पड़ेगा, 4 को पड़ रहा है। ठीक है, और 11 को पड़ेगा, फिर 18 को पढ़ना चाहिए। हाँ, 18वीं तारीख है। ठीक है, फिर 25वीं तारीख है। साथ साथ जुड़ते हैं, और जिसमें जोड़ोगे तो 32 हो जाएगा, मतलब इतना ही पड़ेगा। आगे आ जाओ। तो महीने के अंतिम तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? यदि महीना प्रारंभ बृहस्पतिवार से हो। बेटा ऑब्वियस सी बात है, बृहस्पति को ही होना चाहिए था, क्योंकि जो 3 तारीख है उसको सैटरडे पड़ जाएगा, 2 तारीख है उसको फ्राइडे पड़ जाएगा, 1 तारीख है उसको थर्सडे पड़ जाएगा। ये चीज़ है प्यारे बच्चे। अब वो कह रहा है कि किसी महीने की प्रत्येक रविवार, चौथा, 18वां, 25वां तारीख पड़ता है, तो महीने के अंतिम तारीख को कौन सा दिन होगा यदि महीना का प्रारंभ बृहस्पतिवार से हुआ है? देखो महीना, उसने बहुत गंदी बात पूछ रखी है ना, जल्दबाजी मत करना। ना तो आप महीना 28 का मान लेना, ना 29 का मान लेना, ना 30 का मान लेना, ना 31 का मान लेना। आपके पास 4 तरह के आंसर बन सकते हैं। अगर ये महीना बेटा, अगर ये महीना 28 पे ख़त्म होगा तो मैं 3 जोड़ दूंगा संडे में, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जो कि नहीं है। ठीक, अगर मैं 29 का मानता तो 4 जोड़ देता। ठीक है, थर्सडे मेरे पास है। मैं अगर 5 जोड़ देता तो ये 30 का हो जाता। थर्सडे के बाद फ्राइडे नहीं आता, कोई बात नहीं। अगर मैं 31 का मान लूँ इसको, तो इसके पास एक और आंसर बन जाएगा सैटरडे। अपने पास कितने आंसर बेटा एक्स्ट्रा बन रहे हैं? 2 आंसर एक्स्ट्रा बन रहे हैं। इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं डेटा इनसफिशिएंट, क्योंकि आंकड़े अधूरे हैं, हमें ये नहीं दे रखा है। अगर ये दे दिया होता कि फरवरी बताओ, मई बताओ, जून बताओ, तो मुझे पता है कि उसमें कितने दिन होते, लेकिन बेटा यहाँ पे हम लोग ये नहीं बता सकते कि किस महीने में कितने दिन है। ओके, ऑलराइट। चलिए, कह रहा है कौन सा दिन किसी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता है? अंतिम दिन नहीं हो सकता है, और इसकी बात मैं आपको डिटेल में चर्चा करूंगा। बेटा यहाँ पे लिख लो बहुत ईमानदारी के साथ, फर्स्ट डे, और यहाँ पे लिख लो लास्ट डे। ये फर्स्ट डे एंड लास्ट डे अपने जहन में बिठा लो। कोई भी शताब्दी शुरू होती है वो मंडे शुरू होती है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ 1 जनवरी। बच्चों का बहुत डाउट रहता है, मैं ऑफलाइन बैच में क्या करता हूँ, जब पढ़ाता हूँ ना, तो बच्चों का एक डाउट रहता है, सर 1 जनवरी 1 ईस्वी को कौन सा दिन शुरू हुआ होगा? क्योंकि ऐसा है, टीचर एक अलग अलग कोड बता देते हैं।
कोई अपना 144 का फैक्टर चला रहा है, कोई लीप ईयर का अलग कॉन्सेप्ट बता रहा है, तो उसमें क्या होता है बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए मैंने आपसे कहा है एक ही कॉन्सेप्ट रखिए, एक ही कॉन्सेप्ट पे सारे के सारे क्वेश्चन लगाइए। लीप ईयर का फ़र्क पड़ता है, बस याद रखना लीप ईयर काउंट हो रहा है तो करो, नहीं हो रहा तो मत करो, बस इतना दिमाग में रखना, बस कोई तकलीफ नहीं आने वाली हो तुम्हें, ठीक है। अब बात करता हूँ मुद्दे की। 1 जनवरी 1 ईस्वी को बेटा मंडे फिक्स होता है, ठीक है। आप मेरे वाले कॉन्सेप्ट से निकाल के देख लेना, कभी गलत नहीं निकलेगा। 1 जनवरी 1 ईस्वी को मंडे होता है, ठीक है। और मुझे पता है एक शताब्दी 100 साल तक जाती है, हाँ या ना, ठीक है। तो शताब्दी में ऑड डे कितने होते हैं बेटा? 5। आए कहाँ से मैं बहुत जल्दी से आपको बता दे रहा हूँ। 100 साल में 100 विषम दिन तो बेटा फिक्स है। 24 क्या है? लीप ईयर, ये और विषम हो गए, तो 124 आ गए। 124 में बेटा आप 7 से भाग दोगे तो यहाँ पे जो रिमाइंडर बचने वाला है वो कितना बचने वाला है? 5 7 एकम 7 54 और 7 7 49, रिमाइंडर 5, इसलिए। और 5 का मतलब बेटा क्या होता है? फ्राइडे। ये चीज़ बेटा, जो चीज़ फ्राइडे पे ख़त्म होगी वो शुरू कहाँ पे होगी? सैटरडे पे। 200 साल का मतलब होता है 3, ठीक है। 3 का मतलब मेरे प्यारे बच्चे वेडनेसडे, जो वेडनेसडे पे ख़त्म हुई है वो थर्सडे पे, ठीक है। और 300 का मतलब होता है 1 का मतलब आ गया मंडे। और जो चीज़ मंडे पे शुरू हुई है वो मंडे पे ख़त्म हुई है, तो शुरू कहाँ पे होगी? ट्यूसडे पे। और 400 साल का मतलब होता है 0, ठीक है। और 0 का मतलब होता है संडे। मेरे प्यारे बच्चे, अब याद करने का तरीका आपको सिखाता हूँ। TTS, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, TTS पे क्या करती है? सेंचुरी शुरू करती है। और मंडे क्या है? बेवफा। दोनों में है। मंडे बेटा यहाँ पे भी है, ठीक है, और मंडे यहाँ पे भी है। मंडे दोनों जगह पे है, ठीक है। इसका मतलब मंडे शताब्दी को शुरू भी करता है और ख़त्म भी करता है। इतनी बात याद रख लो। इसके बाद ये 3 बातें याद रखो। 5 3 1 0, 5 3 1 0, इसका मतलब होता है 5 का मतलब फ्राइडे, 3 का मतलब वेडनेसडे, 1 का मतलब मंडे और 0 का मतलब संडे। यहाँ पे क्या करता है? ये ख़त्म करता है। TTS M से चीज़ें शुरू होती हैं। अब उसने पूछा निम्नलिखित में से शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता है। तो देखो, शताब्दी का अंतिम दिन मंडे तो भाई हो सकता है, इसलिए मंडे हटा दो। वेडनेसडे 3 पे आ गया, क्योंकि 5 3 1 0 नहीं होना चाहिए। ये भी है। TTS, ये ट्यूसडे क्या करता है? शुरू करता है, ख़त्म नहीं करता चीज़ों को, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी ईयर, ठीक है। कह रहा है कि कौन सा अंतिम दिन नहीं हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तो आपको अंतिम दिन सिखाए। अंतिम दिन कौन कौन से होते हैं? 5, ठीक है, 3 1 0। 5 का मतलब फ्राइडे। हाँ, शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन नहीं हो सकते हैं। फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे ये नहीं हो सकते, ये पहले दिन है, ठीक है। वेडनेसडे हो सकता है, इसका मतलब यह आंसर ये है। फिर आप इसको दोबारा से एक बार नज़र डाल लेना, और चाहो तो बेटा एक बार स्क्रीनशॉट कर लो इसको, मैं शायद हटा लिया, ठीक है। थकक तो नहीं गए हो भाई? थोड़ा एक लाइन सुनाए तुम्हें, एक लाइन हो जाए क्यों भाई? हाँ लिखो कमेंट में, हाँ लिखो कि सर हो जाए, है भाई। एक लाइन है कि मोहब्बत की तालीम में हमने उन्हें खुदा बोल दिया। मोहब्बत की तालीम में हमने उन्हें खुदा बोल दिया, और उन्होंने भी मुस्करा कर कहा खुदा किसी एक का नहीं होता है। समझे? इसलिए मोह में मत जाओ चीज़ों के। चलिए अब हम लोग दोबारा से फिर अपने इस पे लौटते हैं। यदि किसी महीने की 3 तारीख को सोमवार है, इसको मैंने अंडरलाइन किया, तो इसी महीने की 21 तारीख के 5 दिन पहले कौन सा दिन होगा? बेटा 21 तारीख से 5 दिन पहले, तो मैं पहले 21 में से 5 घटा ले रहा भाई, कितना बच्चा? 16। अगर 3 तारीख को पता है और 16 को निकालना है, मतलब इसके बीच का डिफरेंस कितना हो गया बेटा? 13, और 13 में अगर 7 से भाग दो तो रिमाइंडर कितना आ गया? 6। तो इसका मतलब मंडे है, मंडे में या तो आप 6 जोड़ दो, ठीक है, या 1 घटा दो। 1 घटाओगे तो क्या आ जाएगा? संडे। चलो 46
कह रहा है किसी महीने की 5 तारीख जो है वो सोमवार के 2 दिन बाद पड़ती है। ठीक है, 5 तारीख है वो सोमवार के 2 दिन बाद पड़ती है, यानी कि जो सोमवार है वो 3 तारीख है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ जो मंडे है वो 3 तारीख है, और जो 5 तारीख है ट्यूसडे और वेडनेसडे पड़ जाएगा, 2 दिन बाद पड़ता है। तो इस माह की 29 तारीख के ठीक पहले कौन सा दिन होगा? 29 तारीख के ठीक पहले यानी कि 18 तारीख को। बेटा हमें 18 का निकालना है भाई, 15 का पता है, 18 का निकालना है, या आप चाहो इससे कंपेयर कर लो, 3 से, जिससे मन करे उससे कंपेयर कर लो बच्चे बेटे। ठीक है, अगर हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 15। मैं इसको हटा दे रहा हूँ 1 मिनट के लिए, 15 आ गया। 15 का मतलब बेटा रिमाइंडर कितना आ गया? 1। ठीक, तो इसका मतलब अगर मैं मंडे में 1 जोड़ दूं तो आंसर मेरा आ जाएगा ट्यूसडे। बोलो हाँ। ठीक, तो 18 तारीख को ट्यूसडे हो जाएगा, ट्यूसडे। फिर रिपीट कर रहा हूँ, किसी महीने की 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद पड़ती है, इसलिए अगर 2 दिन पहले जाओगे तो कौन सी तारीख होगी? 3 तारीख। 3 तारीख को क्या हो गया? मंडे। कह रहा है कि 19 तारीख के ठीक 1 दिन पहले, 19 तारीख के 1 दिन ठीक पहले कौन सी? 18 तारीख को पड़ती है। अगर 3 तारीख का दिया है 18 का, यानी कि अपने को इनके बीच का डिफरेंस निकाला, कितना आया? 15। 7 से भाग दिया, रिमाइंडर कितना आया? 1। आगे जा रहे इसलिए प्लस का 1, इसलिए ट्यूसडे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आज मंगलवार है, आज से 62 दिन बाद कौन सा दिन होगा बेटा? आज से 62 दिन बाद। बड़ा प्यारा प्रश्न है बेटा। देखो यहां से अगर हम देख पा रहे हैं तो ट्यूसडे, टुडे इज ट्यूसडे, टुडे इज ट्यूसडे। ठीक है, टुडे इज ट्यूसडे। आफ्टर 64 डेज, आफ्टर 64, तो बेटा इसमें देखो 64 में पहले साइड में लिख लो, साइड में 62 में 7 से भाग दो, 7 में 63 होता है, इसलिए 7 8 56 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना आ गया? 6। बाद है इसलिए प्लस का 6 बेटा करोगे, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे प्लस का 6 करने से अच्छा आप माइनस का 1 कर लो। राज की बात क्या होती है? कहीं भी आपको प्लस का 6 करना हो उससे अच्छा माइनस का 1 कर लो, प्लस के 5 करना हो तो आप माइनस के 2 कर लो, प्लस के 4 करना हो तो आप माइनस के 3 कर लो। ये बात होती है। ठीक, ऐसे ही होता है। माइनस का अगर 6 करना है तो आप प्लस का 1 कर लीजिए, माइनस का 5 करना है तो आप प्लस का 2 कर लीजिए, माइनस का 4 करना है तो आप प्लस का 3 कर लीजिए। ये चीज़ होती है। ठीक है, यहाँ तक मुझे नहीं लग रहा कोई तकलीफ होगी। प्लस का 6 करना, आगे बाद पूछा था इसलिए प्लस का 6 करना था। प्लस का 6 करने से अच्छा माइनस का 1 कर लो, तो बेटा माइनस का 1 करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा मंडे, यानी कि सोमवार। ये चीज़। नेक्स्ट, जुलाई 2007 में पहला सोमवार किस तिथि को था? जुलाई 2007 को, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको एक करवा चुका हूँ, जैसे अगर आपको याद हो ठीक ठाक से, तो इस टाइप के क्वेश्चन पे अपन चर्चा कर चुके हैं बच्चे मेरे। मैं निकाल सकता हूँ 1 जुलाई 2007 को सोमवार, पहला सोमवार। बेटा 1 का मतलब 1, जुलाई कितने नंबर पे आता है? 7। 033 614 हटा दिया। ठीक है, 033 614 हटा दिया, 625 का मतलब 6। ठीक है, आ गया जो 2000 का 6, 7 का 7, लीप ईयर बेटा 1। थोड़ी स्मार्टनेस दिखाओ। 6 और 1 7 खत्म। ठीक है, 6 और 1 7, वो 7 ये खत्म, 6 और 1 7 खत्म। अगर सब जोड़ते भी तो बेटा 1 और 6 7, ठीक है, 1 और 6 7, 14 7 21, तो भी आप डिवाइड मारते तो भी 0 हो जाता बेटा। अगर यहाँ से रिमाइंडर 0 आ रहा ना, शेष 0 आ रहा बच्चे मेरे, तो यहाँ पे जो दिन बनेगा वो संडे बन जाएगा। मैं आपसे एक बात बोल सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चे, कि अगर 1 जुलाई को संडे है तो डेफिनेटली बेटा 2 जुलाई को मंडे होना चाहिए। हाँ, उसने पूछा मंडे किस तारीख को होगा, तो मैं सीधा बोल सकता हूँ 2 जुलाई।
मुझे नहीं लग रहा यहाँ पे कोई तकलीफ आ रही है। मैं इसको फिर दोबारा से आपको दिखा दे रहा हूँ। 1 का 1 लिखा जुलाई, जुलाई को निकालने का बेटा तरीका क्या है, जुलाई कितने नंबर पे 7, 6 हटा दो, 0 33 614। आप देखो एक बार यहाँ भी दिखा दूँ आपको पुरानी चीज़ों पे, कहाँ चला गया, ये रहा 0 33 614 625। जुलाई का कितना आ गया 6। अब गलती मत करना, ये आ गया 6 आ गया, 7 का 7, इसके बीच में 1 लीप ईयर, सबको जोड़ा बेटा 21 और ये संडे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कह रहा है, यदि किसी महीने की 9 तारीख रविवार के 3 दिन बाद पड़ती है, रविवार के 3 दिन बाद, ठीक है, तो मैं एक बात आपसे बोल सकता हूँ, जो रविवार है ना, ठीक है, इसमें से 3 घटा दो तो कितने बचेंगे 6 तारीख को, तो महीने की 18 तारीख, 18 तारीख, इसका मतलब इनके बीच का डिफरेंस बेटा कितना आ गया 12, यहाँ से रिमाइंडर कितना आ गया 5। आगे जाना है, आप प्लस का 5 करना पसंद करो या माइनस का दो, माइनस का 2 करोगे तो संडे और सैटरडे चला गया, यहाँ पे आपके पास क्या बच रहा है फ्राइडे। ये बात है, देख लीजिए, कह रहा है ये तो किसी महीने की 9 तारीख रविवार के 3 दिन बाद पड़ती है, रविवार के 3 दिन बाद 9 तारीख है, तो आप उल्टा सोचो 9 तारीख से 3 दिन पहले रविवार था, हाँ या ना, माइनस का 3 कर लो, ठीक है। दूसरा तरीका ये भी, रविवार के 3 दिन बाद पड़ती है, रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो 9 तारीख को क्या है वेडनेसडे, ठीक है। 18 का पूछा है, यानी कि यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा 2, थर्सडे और फ्राइडे, 2 जोड़ दीजिए इसमें, थर्सडे और फ्राइडे, दोनों तरीके से आप आंसर ला सकते हैं फ्राइडे, कोई तकलीफ वाली बात नहीं बच्चे मेरे। चलो कह रहा है कि आने वाले कल के 4 दिन बाद रविवार हो तो बीते हुए कल से 4 दिन पहले कौन सा दिन था। ऐसे क्वेश्चन ना एकदम मधुमक्खी की तरह कर दिया करो। आने वाले कल का 1, 4 दिन बाद, 4 दिन बाद का 4, कौन सा दिन था संडे, मैंने यहाँ लिख लिया। तो बीते हुए कल का 1, बीते हुए कल का 1 से 4 दिन पहले से 4 जोड़ लिया, कौन सा दिन था बेटा। अब देखो 4 और 1 5 और 1 6, 4 10, यहाँ पे कितना आ गया 10, 10 में 7 से भाग दिया, कितना रिमाइंडर आ गया 3, मतलब माइनस का 3 करना है, माइनस का 3 कर दो क्योंकि पीछे जा रहे हैं ना अपन, माइनस का 3, माइनस का 3 करने से अच्छा संडे चला गया, सैटरडे चला गया, फ्राइडे चला गया, कौन बचा थर्सडे, यानी कि गुरुवार। बेटा आप देखो ऐसे मत करो, बनाया करो कि आप ऐसे बना लो सर ये आज हो गया, आने वाला कल, बीता हुआ कल, नहीं यार भाई, एक दिन कैरी कर रहा है ना तो एक दिन लगाओ। मैंने लिखा आने वाले कल का 1, यहाँ लिखा कि 4 दिन बाद 4 लिखा, संडे मैंने वो लिख दिया, डन बात। आगे कह रहा बीता हुआ कल, बीता हुआ कल लिखा, बीते हुए कल से 1 दिन पहले, 1 दिन पहले मतलब बीते हुए कल से 4 दिन पहले, इसलिए 4 लिखा, 5 और 6 और 4 10, 10 से भाग दिया गया। ठीक है, यहीं तक मेरी पीडीएफ थी, ठीक है, चीज़ों को हुआ। लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपसे और कर रहा हूँ, कंपेयरिंग का क्वेश्चन 1-2 बार और एग्जाम में देखने को मिला। जैसे 3 क्वेश्चन कराऊंगा यहाँ पे मैं आपको। एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ 24 जुलाई 2005 को सैटरडे है, तो 24 जुलाई 2019 को कौन सा दिन होगा बेटा। ये होता है जब चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं। पिछले साल भी कुछ कंपैरिजन से क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे बेटा। जब डेट और मंथ सेम होते हैं तो इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ से बात करें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके बीच में ऑड डे निकालने के लिए सबसे बेस्ट ट्रिक, सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको दे दे रहा हूँ। आप क्या करिए, आप इनके बीच का डिफरेंस फाइंड आउट कर लो बेटा। इनके बीच का डिफरेंस जो होगा वो हो जाएगा 14, हाँ या ना, प्लस अब लीप ईयर की बात करो, 8 आ जाएगी, 12 आ जाएगी, ठीक है, 16 आ जाएगी, 3 लीप ईयर आ जाएंगे। टोटल कितना हो गया 17। 17 में अगर 7 से भाग दो तो रिमाइंडर आ गया 3। अब बेटा हमें ये देखना पड़ेगा ये प्लस का 3 आएगा या माइनस का 3 आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ से आप आगे बढ़ोगे तो आप प्लस का 3 कर लीजिए एक बार। जैसे प्लस का 3 करोगे संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो आप ट्यूसडे पर लोगे, मंगलवार। ये चीज़ एक बार अच्छे से देख लिए। सबसे पहला काम इनके बीच का डिफरेंस
ठीक, इनके बीच के डिफरेंस में फिर लीप ईयर 8, 12, 16, ठीक है, तो 20 होगा नहीं, ये चीज़ें आगे, ठीक। बस 2 क्वेश्चन और आपके बच्चे हैं, दोनों सारे तरीके मैं क्लॉक और उसके कंप्लीट कर चुका हूँ। लिखो बेटा, एक क्वेश्चन लिखिए, 24 मार्च 2001 को फ्राइडे है, तो 9 जुलाई 2001 को कौन सा दिन होगा? ये बात बेटा, सबसे पहले क्या करते हैं, स्टार्टिंग का मंथ उठाना हमेशा। स्टार्टिंग का मंथ कौन है? मार्च। मार्च में बचे हुए दिन यानी कि रिमेनिंग डे, मार्च में बचे हुए दिन कितने होते हैं बेटा? 6 और 1 7 बचेंगे, मैंने 7 लिखा। मार्च के बाद होता है अप्रैल, अप्रैल में ऑड डे 2, मार्च अप्रैल मई, मई में ऑड डे कितने? 3, जून में ऑड डे 2, जुलाई में बेटा गिवन डे, जो जुलाई है उसमें गिवन डे हैं कितने हैं? 9। इन सबको जोड़ लो। यहाँ से बेटा 7 और 3 10, ठीक है, 10 और 2 12, 2 14, यहाँ तक ख़त्म। जहाँ पे भी 14 हो जाए ख़त्म। बेटा 9 है, 9 में 7 से भाग दिया, रिमाइंडर कितना आ गया? 2। अब बेटा ये प्लस का है, ये माइनस का देखना पड़ेगा। अपन मार्च से लेके जुलाई पे जा रहे हैं, इसका मतलब प्लस का 2। जैसे ही प्लस का 2 किया तो सैटरडे और संडे, इसका आंसर बेटा आ जाएगा संडे। ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब कैलेंडर का आखिरी प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लिखने जा रहा हूँ, और इसी के साथ क्लॉक और कैलेंडर का खात्मा हो जाएगा, ठीक है। तीनों टाइप से मैंने एक क्वेश्चन आपको करा दिया। लिखो, 19 मई 2007 को सैटरडे है, तो 12 सितंबर 2019 को कौन सा दिन होगा? यानी कि बेटा हमने यहाँ पे दोनों चीज़ें चेंज की है, डेट भी चेंज की है, मंथ भी चेंज किया और ईयर भी चेंज किया है, सब कुछ चेंज कर दिया है। तो सबसे पहला काम करो, इसको छुपा लो, इनके बीच का डिफरेंस देखो, 17 और 19 के बीच का बेटा डिफरेंस निकालोगे तो 12 आ जाएगा प्लस, ये चीज़। अब इनके अंदर लीप ईयर की बात करो तो 8, 12, 16, 3 लीप ईयर आ गई, टोटल हो गया 15, और 15 में 7 से भाग दिया तो रिमाइंडर बेटा 1 आ गया, और ये प्लस का 1 आ गया, क्योंकि हम 7 से 19 पे जा रहे हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको, ठीक। बच्चे मेरे, यहाँ से शुरू करता हूँ। मई में गिवन डे, मई में दिए गए दिन, वो गिवन डे नहीं, सॉरी, रिमेनिंग डे, मई में बचे हुए दिन, क्योंकि मई से सितंबर आगे जाना ना, ठीक है। मई में बचे हुए दिन, मई होता है 31 का, अगर उसमें से 19 घटा दोगे तो 12 यहाँ पे। मई के बाद आता है जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। जून में 2 बेटा, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में दिए गए दिन कितने होते हैं? 12। जोड़ो, 12 और 2 14 ख़त्म, ठीक है बेटा। यहाँ से 3 3 6 और ये 18, और 18 में 7 से भाग दूँ तो रिमाइंडर बेटा आ जाएगा 4, ठीक। 4 का एक आएगा प्लस का, क्योंकि यहाँ पे हम मई से लेके सितंबर पे जा रहे थे। प्लस का 4 बेटा, हमने प्लस का 4 यहाँ लिख दिया। 4 और 1 कितना होता है? 5। तो प्लस का 5 करना पसंद करो या माइनस का 2 करना, एक ही बात होती है। आप माइनस का 2 कर दो, सैटरडे में चला गया, फ्राइडे चला गया, कौन बचा बेटा? थर्सडे। ये चीज़, ठीक है। उम्मीद कर रहे होंगे आपने सब चीज़ों को शकुशल बहुत अच्छे से सीखा, ठीक है। और ये पूरा मैराथन का सेशन हमारा कंप्लीट हुआ है। मेरी दूसरी मैराथन थी, एक मैंने मिक्स करके लिया था। अब एक बार हम लोग सीधा एक क्वेश्चन और हमारा बच रहा है, वो हमारा आएगा कथन और कार्रवाई या निष्कर्ष जंक्शन, इस टाइप से आता है। तो अब का जो सेशन रहेगा नेक्स्ट मेरा, तो उस सेशन में हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसी पे चर्चा करेंगे, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन, और थोड़े बहुत डालेंगे तो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन मैं उसमें डाल दूँगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा लाड प्यार देना है इस सीरीज़ को, ठीक है। शेयर करना है ना भाई, और स्टेटस लगा दिया करो भाई, है ना। तुम्हारे जानने पहचानने वाले भी देखने लगे तुम कहाँ पढ़ते हो भाई, पढ़ते भी हो कि नहीं पढ़ते हो। रिश्तेदार देख लेते हैं ना, तो स्टेटस लगा लिया करो, है ना। हर समय वही आसुकी की नहीं है, तो ठीक है।
चलिए बेटा, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।